ये लो। क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? मुझे सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा चाहिए। जैसा आप चाहें हजूर, आप मेरे साथ आइए। चंगेज की रूह को सलाम। चंगेज की रूह को सलाम हो। इस जमीन पर ऐसा कोई टुकड़ा नहीं जहां चंगेज खान का साया ना हो। रूहें हमसे स्याह जमीन ने हमारे जो नौकर हमें वापस नहीं किए, उनका हमसे पूछेंगी। उस्मान और उसके सिपाही जिन्होंने इनका कत्ल किया है, हम उनके लिए हमेशा एक डरावना ख्वाब बने रहेंगे। रूह और गोश्त के बिना रुसवा होकर। कल हम उनके कबीले पर हमला करेंगे, उनके खून से मशरूब बनाएंगे और उनकी खाल से जूते और उनकी इज्जत से जेवरात बनाएंगे। मैं सिर्फ कबीले के सरदारों को और सुगूत चाहता हूं। मत भूलो कि हर तुर्क 12 सोने के सिक्के महसूल देता है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं करते। मत भूलो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मजे और माले गनीमत लूटने के लिए। मजे और माले गनीमत। मंगोल आ गए हैं हुजूर। कहां भाग रहे हो तुम लोग? क्या मौत से भागना तुम लोगों को ज़ेब देता है? क्या भीड़ बकरियों की तरह भाग रहे हैं ये सब लोग? या तो हमारी रियासत होगी या जंगली कव्वे हमें खा जाएंगे। हम इन्हें बताएंगे कि तुर्क अपने सरदार के बगैर नहीं होते।
काफी अरसा हो गया मैंने मंगोलों का खून नहीं बहाया। हमारे लिए ये एक मेला होगा बमसी साहब। ये झंडा तुर्कों की आजादी का निशान है। इसकी तरफ उठने वाला हाथ और जुबान काट कर रख दी जाएगी। और ये और तुरुल गाजी के बेटे उस्मान का वादा है, याद रखना। उस्मान साहब, खुदा, मंगोलों के खुदा, मेरे खुदा, तुर्क सरदार मेरे ऊपर बारिश की तरह बरसेंगे। वो मुझसे भीख मांगेंगे, तलवे चाटेंगे। मेरे खुदा हर दरख्त और पत्थर को खून से नवाजे। इन सबको मार दो। बलगाए, उस्मान और उसके सिपाही हमारे सिपाहियों के सामने खड़े हो गए हैं। उन्होंने मंगोल जंगजुओं का खून बहाया है। वाह 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 उस्मान, इतनी जल्दी तुम्हें हमारी बू आ गई। शिकार हमारे पैरों पे खुद आया है। यहाँ लाओ से। बलगाए को उस्मान जिंदा चाहिए।
बालगाय को उस्मान जिंदा चाहिए। कोई मजामत करता है तो रहम मत करना। उस्मान, ये गलीज कीड़े तुमसे क्या चाहते हैं? बाल गाय को चाहिए क्या है हम लोगों से? तलवारें हटा लें उस्मान साहब, वरना आपके सिपाही। सिपाहियों, तलवारें हटाओ। उस्मान ने बताया था कि उस बगैरत आलिशार का सोना कोनिया से आता है। कारवां सहराय में हमले के दौरान ये वाजे हो गया कि सोने का असल मालिक कौन है पमसी साहब। उन्होंने सोना वापस ले लिया है, लेकिन मुझे खुशी है कि इन काफिरों को हमने मजा चखा दिया। ना सोना और ना ही सिपाही। बलगाय कुछ और ही चाहता है। जब कारवां सराय पे हमला किया तो सबको पता चल गया कि आलिशार कौन है, और बिल्कुल उस्मान यही तो चाहता था। अल्लाह हमें इज्जत वाली शहादत नसीब करे पमसी साहब। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, मैं अपने हाथों से इन्हें मार के जहन्नुम वासिल कर दूंगा, वादा है मेरा। आमीन मेरे भाई, आमीन। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल। बैठो। बकीता वफ आई इंडर और हर एक शेर पे सवा शेर तो होता ही है। दुश्मन हमारे बहुत हैं, यही बहादुरी का सबूत है बालगाय। तुम्हारे दादा सुलेमान शाह, तुम्हारे बाबा अर्तुरुल गाजी, और अब तुम। ये शजरा तो ओस खान तक जाता है। गिनना शुरू करोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं अपने लिए ही एक बेहतरीन नौकर से हाथ धो बैठूंगा, और अगर मैं तुम्हें खरीदने की कोशिश करूं तो चंगेज खान का खजाना भी कम पड़ेगा। तो फिर मुझे तलवार दो, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं। तुमने तो बहुत से लोगों के सर कलम किए, बहुत सी जंगें लड़ी हैं तुमने, बहुत से किले फतह किए हैं तुमने। बलगाई के सर की परवाह नहीं तुम्हें। मैंने बहुत कुछ सुन रखा है तुम्हारे बारे में उस्मान।
मुझे खरीदा नहीं जा सकता, याद रखना। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिसकी कीमत चुकाना मुश्किल हो। कीमत तो है। खुल के बताओ, जो कहना चाहते हो खुल के कहो। यहां क्यों आए हो? मेरी बात गौर से सुनो उस्मान। तुम और तुम्हारे भाइयों से मैं मौत का वादा करता हूं। तुम मेरी तलवार से लड़ने का इंतखाब कर सकते हो, या तो तुम सब मरोगे या फिर सांजक का सरदार बनकर मेरे लिए लड़ोगे। यहां वक्त जाया करने की बजाय कोई कुत्ता तलाश करें जिसके गले में अपने नाम का पट्टा डाल सके। बलगाई के मुंह से एक बार बात निकल जाए तो वो पूरी होती है। बड़े बड़े पहाड़ झुक जाते हैं मेरे आगे। हमने बहुत से पहाड़ रेजा रेजा किए, बहुत सी दुश्मनियां मोल ली, आप कुछ नहीं जानते। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे जमीन का चप्पा चप्पा चाहिए, यहां तक कि समुंदर भी, हर कला, हर शहर और यहां तक के कुस्तुनतुनिया भी। आपने खा कितनों को ही बेवकूफ बनाया हो, लेकिन मेरी रगों में बहता हुआ खून अजल से अबद तक कभी भी किसी के कहने पर जोश में नहीं आने वाला। इतनी जुर्रत मेरे सामने खड़े होकर मेरे ही हुक्मों की नाफरमानी की ताकत कहां से आई उस्मान साहब? मेरी अताअत करो उस्मान, अताअत करो, वरना तुम्हारे सारे सिपाही बेमौत मारे जाएंगे। तुम्हारी अताअत का दिन तुर्कों की रिवायात का आखिरी दिन होगा। तुम्हारी रिवायत की मट्टी मेरे जूते के नीचे लगी है और तुम जैसों की लाशों से मैंने अपने दरवाजे बनाए। तुम्हारी मौत या फिर अताअत, या शहादत या आजादी। उन टिड्डों से कहो कि हमारे लिए पानी लेकर आए। तुम लोगों की जाने लेने की वजह से हमारे हल्क खुश्क हो गए। मैं तुम्हें अपने तलवों की मट्टी खिलाऊंगा तुर्क, उसी से अपनी भूख प्यास मिटा लेना। जब मेरी तलवार तुम्हारे कलेजे में उतरेगी तो देखेंगे तब क्या कहते हो। गोंदा साहब,
गोंदोस चाचा चाचा उठे उठे चाचा दुमदार साहब, दिलदार साहब चाचा बंसी भाई, उस्मान कहाँ है? मेरा भाई कैसा है बमसी साहब? वो बालगाई के पास है। लगता है बालगाई को उस्मान से कुछ चाहिए। गोंदोस, कबीले का क्या हाल है? कबीला तो अपनी जगह है, लेकिन उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है। पता नहीं इस जिल्लत के साथ कैसे जी पाएंगे हम लोग। चुप करके चलो। तैयार हो जाओ। उन लोगों को अपने दांतों और नाखूनों से लाशों में बदलेंगे और तलवारों से मारेंगे। हर हालत में उस्मान के पास पहुंचना है। अपनी आंखें खुली रखना। बिल्कुल जनाब। इन लोगों का ख्याल रखना। अपने सिपाहियों के साथ मरो या फिर अपनी रूहों को मिट्टी से ऊपर उठाओ। फैसला तुम्हारा है। बलगाई साहब, कबीले को आग में झोंकाया। बलगाई की ताकत हर एक को महसूस करा कराया। शाबाश। अब तुम नए बाजार जाओगे। शेख अदावाली को मेरे पास जिंदा लेकर आओगे और दरवेशों की लाशों से बाजार को मजीन करोगे।
खातून दुंदार साहब। रुक जाओ। ताकतवर अजीम चंगेज खान की रूह हाल गाय आया है। मेरा बेटा। शेरा कमरे सीधी कर लो। दुश्मन को खुश मत होने दो, सीधे रहो। अब तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। वो सर जो जुल्म के खिलाफ नहीं उठता, जालिम के सामने झुकता है। मेरे सिपाहियों, मेरे भाइयों, बर्दाश्त करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सही बात बिल्कुल तेज छुरी की तरह होती है। मैं तुम लोगों के पास कैदी लेकर आया हूं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। लगता है कि तुम लोग भूल गए हो। मैं बताता हूं, जो सर मंगोलों के सामने नहीं झुकेगा काट दिया जाएगा। उस्मान साहब आ रहे हैं, कमांडर बलगाए। अच्छा, अंदर आने दो। चंगेज खान के कवानीन, हाँ? तो क्या तुम भी अपने नए मालिक के साथ किस्तन दुनिया की सल्तनत बनने के ख्वाब बुन रही हो सोफिया?
मेरी सोच, मेरी निगाहें, मेरे कान, मेरी तलवार तुमसे ज्यादा तेज है सोफिया। उस्मान साहब, अपने आप से बड़े ख्वाब देखना बंद करो। अगर तुम्हें मरने का इस कदर शौक है तो बराहे मेहरबानी हमें मजीद मत थकाओ। एक दिन मैं हिसाब चुकता जरूर करूंगा सोफिया, और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं है। तो तुम अपने साथ चंगेज खान के कवानीन लाए हो? देखना तो मैं भी चाहती थी, मगर कले में इससे अहम बहुत काम पड़े हैं। यानी इसको सलाम जरूर देना, बहुत जल्द मिलेंगे। और तुम अदाबाली को मेरा पैगाम दे देना। सूफिया बहुत जल्द उसकी रूह खींच लेगी। क्या तुम ले आए? ले आया हूं। मेरे पास लाओ ये। सरदारों के सामने किया गया वादा भूलना मत। जो कहा था वो करो, और अभी मेरे बाबा की नशिस्त से उठ जाओ। कवानीन मेरे हवाले करो। जो कहा था वो करो। मेरे सिपाहियों को रिहा करो। अपने सिपाहियों को कबीले से ले जाओ। ताकत मेरे पास है। अगर तुमने वादा पूरा ना किया तो क्या तो जान जाएगा कि कवानीन तुम्हारे पास है, और मेरा एक जासूस के हाथों को इत्तला देने के लिए बाहर तैयार खड़ा है। जानते हो संजाक सरदार बनने की पेशकश क्यों की थी तुम्हें? एक दफा चंगेज खान के दौर में उसके दुश्मन उसके सबसे अच्छे दोस्त और फौज के कमांडर बन गए थे। जानते हो इस बारे में? एक जवान ने जंग के दौरान चंगेज खान को तीर मारकर जख्मी कर दिया। जंग के बाद उनका सिपा सालार ताइतलो कैदियों के पास गया और पूछा कि तीर किसने मारा था। एक सिपाही बहादुरी से आगे बढ़ा और कहा कि मैं था वो तीर मारने वाला। चंगेज खान ने उसकी बहादुरी पर हैरान होकर उसे अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया और उसको
इज्जत बख्शी, उसका नाम जैबे रखा, यानी कि एक तीर। जैबे सुबताई के साथ मंगोल फौज का एक बहुत ही अजीम कमांडर बना। मैं सबसे पहले अल्लाह का बंदा हूं और फिर अर्तुरुल गाजी का बेटा हूं। पहले अल्लाह की अताअत करते हैं, उसके बाद अपनी रिवायात की। अब निकल जाओ अपने सिपाहियों के साथ लेके। इन दोनों को दरख्त के साथ बांध दो और जब तक ये मुंह न खोलें बालगाय, बालगाय, तुमने एक बार फिर मुझसे वफादारी का वादा तोड़ा है उस्मान। वो कवानीन नकली थे। कोनिया में कि हाथों के जंगजुओं के सामने तुमने मेरा मजाक बनाया है उस्मान, क्यों? अच्छा है, अल्लाह के सिवा किसी से भी हम वफादार नहीं होंगे, तुम ये जानते हो। जब तक तुम्हारे मुंह से बात और जिस्म से रूह नहीं निकल जाती, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। इस वक्त मेरे हाथ बंद हैं। कितने ताकतवर हो तुम ये मैं देख नहीं सकता। खोल दो मुझे ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर सकूं मैं। तुम मेरे सामने एक जिंदा लाश हो बस। एक ऐसी जिंदा लाश जो तब तक जिंदा है जब तक अपना मुंह नहीं खोलती।
तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कियातों ने तुम्हारी मौत का फरमान जारी किया। उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे माफ कर दो अजीम बलगाए, मुझे माफ कर दो ताकि मैं तुम्हारी खिदमत कर पाऊं। हुजूर, मुझे क्या करना है? बोरान को निकालो यहां से। बुरान को? लेकिन वो कैसे? मेरी बात गौर से सुनो गुप्त। अपनी जिंदगी के बदले क्या तुम मेरा कुत्ता बनने के लिए राजी हो? राजी हूं, राजी हूं अजीम बलगाए। राजी हूं। तो फिर तुम अपने नौकरों समेत के हाथों के खिलाफ मेरा साथ दोगे? तुम्हारे जैसे कितने ही वफादार मेरे गुलाम बन गए हैं। ये गिहातों के खिलाफ मेरी फतह है। बूके को उसके हथियार दे दो और उस्मान को उस दरख्त पर लटका दो। हुजूर,